नाज़रीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल। मैं आपका होस्ट मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली एंड डेली एनालिसिस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा, ये वीकली टाइम फ्रेम में ये एक बहुत बड़ी अपथ्रस्ट बनी। उसके बाद एक लो वाली हाई वॉल्यूम की कैंडल जो कि डाउन साइड की तरफ मूव किया, उसने इस बुलिश एनगल्फिंग से रिजेक्शन दी है और ये दोबारा मार्केट अपसाइड की तरफ डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब थ्रस्ट जो ऊपर जाके बनी है वो एक सेलिंग की अलामत है। तो लेकिन अगर मार्केट वीकली में इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग जो कि इसने दे दी है, जो कि एक इस बात की स्ट्रेंथ की अलामत है क्योंकि ये रेजिस्टेंस का एरिया था। इस रेजिस्टेंस के एरिया के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया विद लो वॉल्यूम। तो अगर ये एरिया होल्ड रहता है, यानी कि अगर इस लो वॉल्यूम, अब ये जो कैंडल आई है, इस हाई वॉल्यूम के बाद ये लो के वॉल्यूम कैंडल का ब्रेकआउट भी होगा इस रेजिस्टेंस का। तो ये जो नो डिमांड कैंडल है, अगर इसकी हाई जो कि ये है 5120 वाला एरिया, अगर ये ब्रेकआउट हो जाती है अप साइड पे, तो ये वीकली में बहुत ऊपर जा सकती है। और अगर इसकी लो, जिसका जिसका जो एरिया है 4874 है, अगर वो डाउन साइड पे ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर ये मजीद इन लोज तक दोबारा मार्केट आ सकती है। तो अभी मार्केट जो है इस रेंज फेज में है, लेकिन इसने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट अप साइड पे कर दिया है। तो इस टॉप को चेक करने के लिए वो दोबारा इस वीकली टाइम पीरियड में जा सकती है। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मजीद बुलिश, और अगर इसका ये दोबारा इस रेजिस्टेंस के इनसाइड आती है तो इस लो के ब्रेकआउट पे मजीद नीचे इन एरियाज तक आ सकती है। ये वीकली के हिसाब से। डेली में देखते हैं डेली में क्या चल रहा है। डेली में इसमें यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग बनाई हुई है जो कि एक रेजिस्टेंस के टॉप पे एरिया है। ठीक है, अगर हम इसको एज अ होल मार्क कर लें तो मार्केट एक रेजिस्टेंस के एरिया पे खड़ी है और यहाँ पे बाइंग भी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट और वो मतलब गलत डिसीजन हो सकता है जब तक कि इसका प्रॉपर ब्रेकआउट ना हो, जो कि ये रेजिस्टेंस का एरिया ब्रेकआउट डेली में होगा तो ये अपसाइड की मूवमेंट हमें मिलेगी। वो इस बेरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग की हाई तक जा सकती है, जो कि 5413 का एरिया है। तो अभी रेजिस्टेंस के एरिया पे खड़ी है। ठीक है, अभी हम वीकली के इस एरिया को हम करते हैं डिलीट। डेली में ये नीचे सपोर्ट का एरिया, ऊपर रेजिस्टेंस का एरिया है, सपोर्ट के एरिया में आती है, या फिर यहाँ पे कोई जो है ये इस बेरिश कैंडल को इनगल्फ कर देती है तो मार्केट बुलिश जा सकती है, नहीं तो दोबारा नीचे आएगी। अगर हम देखें यहाँ पर मार्केट को, तो इसने इस हाई को ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, इस सेल की कैंडल की हाई को ब्रेकआउट कर दिया है, और ये लो जो है ना वो एक वैलिड लो है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, यानी कि ये एरिया जो है एक वैलिड एरिया सपोर्ट का रहेगा। तो अगर क्योंकि ये बेरिश इनगल्फिंग हो चुकी है तो मार्केट इसी के अंदर बार बार रिजेक्शन दे रही है, तो जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होता डेली में इस सपोर्ट जोन का, तब तक मार्केट वो ऊपर जा सकती है, इस एरियाज को ब्रेकआउट कर सकती है। इधर से रिजेक्शन ले मार्केट, ये सपोर्ट का एरिया, अगर नीचे आती है तो ये हमारे पास सपोर्ट का एरिया है। यहाँ से हमारे पास बुलिश की एक वेव एक्सपेक्टेड है इन एरिया से दोबारा। 4 आवर्स में देखते हैं। 4 आवर्स में अगर हम देखेंगे तो देखेंगे मार्केट ने टॉप पे जो है ना वो लिक्विडिटी स्वीप की है इस एरिया की, और यहाँ रेजिस्टेंस बना के मार्केट डाउन साइड पे आई है। मार्केट में H4 में जो हमारे पास एरिया ऑफ सपोर्ट है वो ये एक एरिया बन रहा है कि पूरा का पूरा बुलिश एनगल्फिंग का ये वाला जोन। ठीक है, और मार्केट ने इसके ऊपर अभी रेंज शुरू की हुई है, तो मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो इस एरिया से दोबारा बुलिश की जो है मूवमेंट हम देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम पीछे देखें मार्केट ने जब जो है इस बुलिश इनगल्फिंग को क्रिएट किया, यानी कि इस बेरिश कैंडल को यहाँ पे ब्रेकअप किया, इस साइड पे देखिए यहाँ पे, उसके बाद मार्केट ने ये एक और बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी जो कि ये थी ये एरिया, और इस बेरिश इनगल्फिंग के अंदर टैप करते ही मार्केट ने एक रिजेक्शन दी थी, जो कि जिसने इस बुलिश इनगल्फिंग का टेस्ट किया। तो जो भी कोई बुलिश इनकल्फिंग या बेरिश इनकल्फिंग बनती है, तो अगर वो बॉटम पे बनेगी तो उसका काम होता है कि वहां से मार्केट जो है वो किसी बुलिश इनकल्फिंग या ऊपर के लिक्विडिटी एरियाज तक
जाए। अब जैसा कि यहाँ पे अगर हम H4 में देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास ये एक बुलिश कैंडल अच्छी, उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी है जिसने इसकी लो को स्वीप किया था, लेकिन है ना इस बेरिश कैंडल की हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुई, और यहाँ पे इस बुलिश कैंडल की जो लो है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुकी थी। तो हमारे पास ये एक बुलिश इनगल्फिंग का जोन बन गया, जो कि क्या हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया है, और मार्केट इस रेजिस्टेंस के एरिया के अंदर टैप करके रिजेक्शन दिखा रही है। तो ये पूरा पूरा हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वो नीचे दोबारा आ सकती है इस एरिया से, जब तक इस एरिया का या इस यहाँ पे कोई बेरिश इनगल्फिंग नहीं बनाती या कोई हाई ब्रेकआउट नहीं करती, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेट करके इस बुलिश इनगल्फिंग के, इस बेरिश इनगल्फिंग के जोन में आके हमें रिजेक्शन दिखा सकती है। ठीक है, तो हमें अभी फिल वक्त के लिए इन एरियाज पे वॉच आउट करना है कि अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो बुलिश, और अगर ये नीचे आती है तो इन एरियाज में कहीं सपोर्ट बनती है हमें, तो हम दोबारा इन हाइस तक देख सकते हैं मार्केट H4 के हिसाब से। H1 में अगर हम देखें तो H1 में अगर हम इसको एरिया को थोड़ा सा और क्लियर प्रिसाइज कर लें तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है जिसका मार्केट टेस्ट करी है, जिस पे टैप करके मार्केट ने एक रिजेक्शन ली है। तो अभी हमारे पास जो है वो खास मूवमेंट इस तरह की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल हाई लोज नहीं बने हुए। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम H4 के इस एरिया पे देखें जहाँ पे हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग H4 में बनी हुई है, तो हमारे पास जो एरिया निकल के आता है, अगर हम उसको प्रिसाइज करें तो वो हमारे पास H1 का ये एरिया निकलता है, यानी कि 478 से लेकर 4659 वाला एरिया जो है वो हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया है H1 के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, और अभी यहाँ पे बाइंग की कोई कंफर्मेशन इस तरह की है नहीं हमारे पास। हाँ, अगर इसने देखे H1 ने वहाँ पे टैप करने के बाद, H1 ने अपने पुलिश इनगल्फिंग को टैप करने के बाद एक और पुलिश इनगल्फिंग बनाई जो कि यहाँ पे उसको टैप किया, यहाँ पे एक और पुलिश इनगल्फिंग बनाई, जो कि इस बात की एक निशानदेही है कि मार्केट अभी फिल वक्त ऊपर जाना नहीं चाहती। तो अभी डेली के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो इस जोन को मैं कर देता हूँ इधर, और हमारे पास फ्रेश बुलिश इनगल्फिंग जो है वो ये यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, हम सिर्फ इसकी बॉडी को अगर लें तो ये बुलिश इनगल्फिंग आई हुई है हमारे पास। तो ये एरिया हमारे पास अभी रेजिस्टेंस क्या है, अगर मार्केट यहाँ पर कुछ साइन बनाती है, अगर यहाँ पे मार्केट इस तरह जाती है और इसको ब्रेकअप कर देती है, तो फिर हम इसी को सपोर्ट बना के इन एरियाज तक मार्केट को जाता हुआ देख सकेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेती है, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो मार्केट जो है वो इन एरियाज तक दोबारा आ सकती है आज की डेली के टाइम फ्रेम तक, मतलब आज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ये इसने यहाँ पे एक जो है वो बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग बनाई हुई है, और सपोर्ट जोन है, और ये एक लो है जो कि जुम्मे वाले दिन की लो है, इसके नीचे लिक्विडिटी है। तो डेली के हिसाब से इस लिक्विडिटी के नीचे ये बुलिश बेरिश इनगल्फिंग है, तो यहाँ से एक बाय का जोन, और यहाँ की लिक्विडिटी क्रैक करने के बाद एसएलएनटी और मार्केट के अपसाइड की मूवमेंट आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये H1 के हिसाब से एनालिसिस है। अगर हम M15 में देखें तो M15 में मैं कर देता हूँ रिमूव। M15 में हमारे पास स्ट्रक्चरल जो सपोर्ट है वो यही चल रही है जहाँ पे भी ये खड़ी है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स ने एक यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने इधर के ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट किया और फिर ऊपर चली गई, फिर उसके बाद एक माइनर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये लो है, इस लो की लिक्विडिटी अब स्वीप कर ली है मार्केट ने। ठीक है, और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड की मूवमेंट इंट्राडे में आपको देगी, कहाँ तक के लिए, इन हाइज की ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, और H1 की 5115 या 5080 तक के लेवल्स तक जा सकती है। अब यहाँ पे मार्केट में H1 M15 में तो ये एक सपोर्ट का जोन बन चुका है, ये एक बुलिश बेरिश इनगल्फिंग, यहाँ पे रिसेंट बेरिश इनगल्फिंग जो यहाँ पे हुई थी उसको सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, अगर ये फेल आउट होती है तो मार्केट फिर नीचे इस बेरिश इनगल्फिंग तक आ सकती है। ये एक सपोर्ट का एरिया है M15 के हिसाब से। तो हमारे पास अभी ये रेजिस्टेंस है, बुलिश इनगल्फिंग है, ये रेजिस्टेंस के एरिया पे खड़ी है।
यहाँ पर मार्केट अगर कोई साइन ऑफ वीकनेस या दोबारा बुलिश एंगल्फिंग दिखाती है तो वो मार्केट नीचे आएगी, जो कि ये अभी रिसेंट सपोर्ट इसको इस एंगल्फिंग से मिल रही है। और इस एरिया का ब्रेकआउट हमें एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा, क्योंकि नीचे इसने इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अब अप साइड की कंटिन्यूशन शुरू की है। और इसका जो अब मेजर टारगेट M15 के हिसाब से है वो इस बुलिश एंगल्फिंग को टेस्ट करना है। ठीक है, जो कि ये बुलिश एंगल्फिंग है, इसको टेस्ट करने की मार्केट ऊपर जा रही है। तो अभी फिल वक्त यहाँ पे बाइंग का सेटअप बना हुआ है, और ये बाइंग का सेटअप जो है वो यहाँ तक के लिए 5028 और 5032 के एरिया वो टेस्ट करने के लिए जा सकती है। तो फिल वक्त के लिए हमारे पास नहीं है। वीकली में और डेली में अगर हम देखें तो डेली में हमारे पास जो है वो ये एक बुलिश इनगल्फिंग है, जो कि एक रेजिस्टेंस का एरिया है। इसके ब्रेकआउट पे हम जो है वो डेली में बाय कर सकते हैं। और नीचे जो है ये हमारे पास एक ये सपोर्ट का एरिया है 5485 876। और उसके नीचे ये एक सपोर्ट का एरिया है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन ये जब इधर मार्केट आएगी तो आपको नेक्स्ट मजीद इधर की सेटअप्स भी दिखा दिए जाएंगे। सो आई होपफुली आप मार्केट को अच्छे से ट्रेड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।